नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआई एटीएम कार्ड को लेकर। आखिर क्या है यूपीआई एटीएम और किस तरीके से भारत में लॉन्च हुई है और कहां तक भारत में सफलता प्राप्त करेगी और किस प्रकार से इससे ट्रांजैक्शन हो सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा। तो आप सभी लोग कभी ना कभी एटीएम मशीन के पास गए होंगे, एटीएम से पैसे निकाले होंगे। तो एटीएम से पैसे कैसे निकाला जाता है इसकी जानकारी हमको देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एटीएम कार्ड से पैसा ना निकाला हो। एटीएम कार्ड एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे को आप इजीली 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से यूपीआई एटीएम भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। अब क्या इसमें भिन्नताएं हैं, इन तमाम बातों की जानकारी को आप विस्तार से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम मशीन क्या होता था और एटीएम कार्ड क्या होता था। एटीएम कार्ड एक्चुअली होता ये था कि अगर आपके बैंक में 10,000 रुपये है और अगर आपको उसको निकालने की जरूरत है तो आप सिंपली एटीएम कार्ड को जो है यहाँ पर लगाते थे। यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड को लगाना होता था और यहाँ से पिन डालना होता था और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन जो है आते थे, उसको सेलेक्ट करना होता था। तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपके सामने जो है यहाँ से कैश का निकल जाता था। कैश जो है यहाँ पे पैसे बाहर निकल के आ जाता था और इस प्रोसेस को होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता था। लेकिन यूपीआई एटीएम में यह काम मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाने वाला है। हालांकि यूपीआई एटीएम कोई नई बात नहीं है, इसका एक डेमो आप पहले भी देख चुके हैं। आप कहां देखे हैं वो हम आपकी बातों को समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे पहले कोई बड़े दुकान में, कोई मॉल में या फिर पेट्रोल टंकी पे गए होंगे। वहां पे क्या देखते होंगे, कुछ इस प्रकार जो है मशीन लगा हुआ रहता था। इस प्रकार का आप मशीन वहां इजीली देखे होंगे। इस प्रकार का मशीन आप देखेंगे। इसमें होता क्या था, अगर सपोज दैट आपका 700 रुपया का बिल बनता है, उस दुकान में आपका 700 रुपया का बिल बनता है और आप दुकानदार को अगर बोलते हैं कि भाई हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो उस मशीन के माध्यम से 700 रुपये का स्कैनर, 700 रुपये का क्यूआर कोड जनरेट करके देता था, जिसको अगर कोई यूपीआई ऐप से उसको अगर स्कैन करते थे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, वहां पे ऑटोमेटिकली 700 रुपया ट्रांजैक्शन होने के लिए पिन मांगेगा। यानी कि वहां पे कितना पे अमाउंट भरना है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, वहां पर जस्ट आपको बस यूपीआई पिन भरना होता था। सेम कुछ इसी प्रकार से आपका यूपीआई एटीएम भी होने वाला है। या फिर अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते होंगे और अगर उसका पेमेंट ऑनलाइन करते होंगे तो आपके सामने यह ऑप्शन आता होगा। फ्लिपकार्ट वाले जो डिलीवरी पर्सन होते हैं वो आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देते होंगे। जितना का प्रोडक्ट है, सपोज मान लेते हैं 299 रुपया का प्रोडक्ट है, तो 299 रुपया का आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देते हैं, जिसको स्कैन करने के बाद आपको मैनुअली उसमें पेमेंट नहीं भरना होता है। कुछ इसी प्रकार से एटीएम, यूपीआई एटीएम जो है काम करने वाला था। आपको बता दें कि एटीएम का जो आविष्कार हुआ था वो 1967 ईस्वी में हुआ था। एटीएम का आविष्कार 1967 ईस्वी में जॉन शेफर्ड बैरन के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें कि इसका जो सबसे पहला उपयोग हुआ था वो 1967 में लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन। 1967 में लंदन में हुआ था। बारक्लेज नामक बैंक शाखा में हुआ था। बारक्लेज नामक बैंक शाखा में जो है इसका पहला एटीएम मशीन लगाया गया था। खैर ये सब तो बेसिक जानकारी है, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो यूपीआई एटीएम है, यूपीआई जो एटीएम भारत में इतना प्रचलित हो रहा है, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपको यूपीआई कैश विथड्रॉल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर द अमाउंट, यानी कि अमाउंट भरना है। खैर इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हम आपको बताने, यहां पर सबसे पहले यूपीआई कार्डलेस कैश लिखा हुआ है। आप यहीं देख लीजिए, यही है यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम जो इतना उभर कर सामने आ रहा है वो यही है। और आपको हम बता दें कि यह जो है हिटाची पेमेंट सर्विस,
हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अभी कुछ ही बैंकों के साथ मर्ज हुई है। और आपको साथ ही बता दें कि यह जो है एनपीसीआई के द्वारा प्रमोट किया गया है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा दिया गया है, यानी उसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि प्रमोट किया जाना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है, सिक्योर चीजें हैं। एटीएम कार्ड से बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होने की संभावनाएं होती थी, बहुत ज्यादा स्कैमर जो होते थे उससे स्कैम करके पैसा ले जाते थे। कैसे ले जाते थे आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले जैसे ही आप एटीएम मशीन के पास जाएंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा, वेलकम टू यूपीआई एटीएम, और नीचे आपका लिखा हुआ रहेगा यूपीआई कार्डलेस कैश। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखिए खुल करके आ जाएगा 100, 500, 1000, 2000, 5000। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि हमको 10,000 निकालना है तो, हमको 7,000 निकालना है तो, अगर यहां पर 2000 का ऑप्शन, हमको 2500 निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहां पर जो है देखिए लिखा हुआ है अनदर अमाउंट, यानी कि आपको मैनुअली जितना अमाउंट भरना है वो यहां पर के भर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सपोज मान लीजिए कि यहां पर 500 रुपया हम भर देते हैं, यहां पर 500 रुपया भरे तो यहां पर 500 रुपये का जो है क्यूआर कोड खुल करके आ जाता है। 500 रुपया का क्यूआर कोड खुल करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना फोन निकालना है, उसमें कोई भी यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, जो भी आप ऐप यूज करते हैं उसका ऐप से आपको स्कैन करके यहां पर पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो यहां से जो है आपका कैश बाहर निकल जाएगा, आप कैश लेके भली बातें उसको ले जा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या है कि यह जो अभी यूपीआई एटीएम है कुछ ही बैंकों के साथ मर्ज हुई है। कहने का मतलब अगर इस लिस्ट में से आपका बैंक है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट इन्हीं सब बैंक में है, तभी आप यूपीआई एटीएम के थ्रू पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हालांकि पूरे भारत में 80 से 90% बैंकों में लगभग संभावनाएं हैं कि अगले 6 महीने तक हो जाएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो आपका स्टेट बैंक के साथ है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, सिटी यूनियन, मतलब अभी 15-16 हार्डली बैंक होंगे, उसके साथ यह काम कर रही है। अगर इसके अलावा सपोज देखिए इसमें एचडीएफसी का नहीं है, अगर आपका बैंक एचडीएफसी का है तो आपका नहीं होगा इसे पेमेंट। क्यों? क्योंकि अभी जो यूपीआई एटीएम है वो एचडीएफसी के साथ अथॉराइज नहीं है, तो इसलिए अभी आपका जो पेमेंट है एचडीएफसी के साथ नहीं होगा, इसमें जो लिस्टेड है उसी के साथ होगा। 13, 14, 15, 16 यही कुछ है बैंक जो अभी यूपीआई एटीएम के साथ काम कर रही है। अब यहां पे देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पहले के एटीएम से तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। कैसे? तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता था कि यहां पर देख लीजिएगा, जैसे ही पहले कोई एटीएम मशीन में जाता था तो अपना एटीएम जो होता था वो इसमें डालता था, ठीक है, एटीएम जो कार्ड है डेबिट कार्ड वो इसमें डालता था। अब क्या होता था, स्कैमर क्या करते थे कि यह जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को चेंज कर देते थे। चेंज कैसे कर देते थे, इसको निकाल लेते थे किसी तरीके से, वो यंत्र रखते हैं भाई, जुगाड़ रखते हैं, तो इसको निकाल लेते थे और वहां पे वो अपना मशीन फिट कर देते थे, ठीक है। अब जो आप अपना डेबिट कार्ड यहां पे डालिएगा तो उसका जो रीडिंग है वो इस मशीन ओनर के पास जाएगा, यानी कि जिस मशीन को जो ऑपरेट कर रहा है उसके पास आपका एटीएम का डाटा चला गया। अब जो है इजिली आपके एटीएम कार्ड से वो पैसा निकाल लेता था। लेकिन बुद्धिजीवी लोग होते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले एटीएम में जाएंगे तो इसको खींच करके देखेंगे कि भाई ये ओरिजिनल तो है ना, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर एटीएम मशीन एटीएम डालते थे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होगा, लैंग्वेज, विड्रॉल, कैश विड्रॉल, पिन चेंज, सेटिंग, इस टाइप से बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। उसके बाद फाइनली स्टेज में आपका जो है यहाँ पर पिन डालना होता है। पिन डालने के बाद पैसा आपका यहाँ से कैश पैसा जो है निकल जाता था। और इस पूरे प्रोसेस को होने में जो है आपका 2 से 3 मिनट का मिनिमम समय आपको लग जाता था। 2 से 3 मिनट का आपको मिनिमम समय यहां पर देखने को मिल जाता था। जबकि यूपीआई का एक फायदा यह है, यूपीआई एटीएम का एक फायदा यह है कि यह जो है हार्डली आपका 25 से 30 सेकंड के अंदर एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज ये स्कैम से बचाव है। कहने का मतलब ना तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा, अगर सपोज डेबिट कार्ड घर पे भूल जाते हैं तो भाई यूपीआई की सुविधा है, वहां से क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज कि डेबिट कार्ड रहने में पिन वगैरह का थोड़ा सा स्कैम होने का डर रहता था, लेकिन इसमें अभी तक तो किसी भी प्रकार का कोई भी
देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और से ज्यादा लाइक करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी इंफॉर्मेशन एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।